प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में यह दूसरा मौका है कि जब कोई प्रधानमंत्री की पद पर लगातार तीसरी बार शपथ लिया। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली। उसके बाद यह कारनामा नरेंद्र मोदी करने में सफल रहे। इसके पीछे उनकी पत्नी यशोदाबेन की हाथ है। यशोदाबेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभी भी तपस्या करती है और हफ्ते में 3 दिन व्रत भी रखती है। और आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी चुनाव वह हारे नहीं है। जब से चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी चुनाव नहीं हारे। यह है पतिव्रत स्त्री की शक्ति और वह नरेंद्र मोदी के साथ है। यह आज़ादी के इतिहास में पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहा हो, उसके बाद प्रधानमंत्री रहा हो और एक भी चुनाव नहीं हारे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इंदिरा गांधी उतने लहर में अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव हार गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए और चुनाव जीते। उनके पार्टी भी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, 240 सीट अभी ले आई है और इससे पहले कांग्रेस 240 सीट लेकर नहीं आई थी जब मनमोहन सिंह के साथ भी सरकार थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कार्य है वह अच्छा है, लेकिन वह अधूरा है। जैसे उनके प्यार अधूरा है। वह शादी के 2 या 3 साल बाद अपने पत्नी को छोड़कर देश सेवा में निकल चुके थे, लेकिन अब तो वह प्रधानमंत्री बन चुके हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। अब तो उनकी पत्नी की जरूरत होगी और इस स्थिति में प्रधानमंत्री की पत्नी यशोदाबेन साथ होती तो और विकास तीव्र गति से होती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक है तो उनकी पत्नी प्रधान सेविका है। देखिए दोस्तों, जब वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए थे तब लोगों की उम्मीद थी कि वह उनके साथ जाएंगे, लेकिन नहीं गए। और भगवान राम जब अपनी पत्नी सीता को वनवास भेजे थे तो वहां पर जनता यह मांग कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जनता यह मांग कर रही है कि आप अपने पत्नी के साथ रहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर रहे। और वह बनारसी के इसी चुनाव में, ये जो चुनाव हुआ है 2024 का, उसमें भी अपनी पत्नी के रूप में यशोदाबेन को दर्शाए हैं। और यह यशोदाबेन के लिए गर्व की बात है। वह अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि यह हमारे लिए गर्व की पल है। वह एक शिक्षिका रह चुकी है, उनका पेंशन भी मिल रहा है, लेकिन एक पति और एक पत्नी का साथ रहना कितना अच्छा लगता है और कितना मान सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराता वह आप लोग जानते हैं। लेकिन वह अपने पत्नी से विमुख होकर पूजा पाठ हो या कोई भी कार्यक्रम हो उसमें जाते हैं। लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय रख सकते हैं।